हम सभी रिश्ते नाते वालों से ज़्यादा परेशान रहते हैं। वो हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं, इसलिए हम परेशान रहते हैं। तो बात समझिए क्यों परेशान रहते हैं। इस कुदरत के हिसाब से, इस नेचर के हिसाब से और आध्यात्मिकता के हिसाब से सोचिए। आपके साथ आपके रिश्ते नाते वाले, काका ताऊ, भाई बहन, दोस्त, मामा फूफी, कोई भी क्यों ना हो, बुआ बहन, ये सभी आपके साथ कोई अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा है, इसलिए आप दुखी रहते हैं और अपने दिमाग पे ज़्यादा बोझ डाल लेते हैं। क्यों डालते हो, पहले बात समझो कि ये रिश्ते नाते जान पहचान वाले हैं क्या। मान लो आपकी सिस्टर है, आपका कोई ताऊ है, कोई दोस्त है, बुआ है, ये हैं क्या आखिर, आपको ये समझना चाहिए ना। वो व्यवहार तो करेंगे ही गलत, वो व्यवहार गलत क्यों करेंगे, पहले ये बात समझो। उनके व्यवहार के पीछे गलत कारण क्या है। कोई तो केस कर देता है ज़मीन के लेने के लिए, या ज़मीन कब्जा लेता है, कोई पैसे कब्जा लेता है, कोई रिस्पेक्ट नहीं करता, कोई शादी में नहीं बुलाता, कोई आपसे गाली दे देता है। तो आप अपने रिश्ते नातों से ज़्यादा परेशान रहते हैं। देखिए, आप परेशान रहेंगे ही, क्योंकि आपको ये नहीं पता कि वे हकीकत में वे हैं क्या, ये रिश्ते नाते क्या हैं। इनके बारे में समझना ज़रूरी है, इसके पीछे विज्ञान समझते हैं। वे तो गलत हरकतें करेंगे ही, आप पे केस करेंगे ही, आपको गाली देंगे ही, आपकी रिस्पेक्ट इज्जत वे नहीं करेंगे, क्योंकि वे भूत प्रेत हैं। आप समझिए इस बात को कि आपको जो ये रिश्ते नाते वाले दिखाई दे रहे हैं, अपने दोस्त दिखाई दे रहे हैं, ये बदल जाते हैं, आप उनके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं। भूत प्रेतों का स्वभाव ही बदलना होता है। इस कुदरत में, ये जो आपको कुदरत दिखाई दे रही है, इस कुदरत में हकीकत में यहाँ पे बहुत से भूत प्रेत विचरण कर रहे हैं। अब वो भूत प्रेत क्या होते हैं, वो किन किन चीज़ों से बने होते हैं, उनके तत्व क्या क्या होते हैं, वो तो हम आगे बात करेंगे किसी अगले वीडियो में कि भूत प्रेत किन किन तत्वों से बना होता है। जैसे ये हमारा शरीर होता है ना, ये पंच तत्वों से बना होता है, ऐसे भूत प्रेतों के भी तत्व होते हैं, ये अलग मैटर है। अब देखिए, आपके जो रिश्ते नाते वाले होते हैं, जान पहचान वाले, वो सबसे पहले इस कुदरत में क्या होता है, इस कुदरत में यहाँ पे भूत प्रेत घूम रहे हैं। अभी वही भूत प्रेत इस हवा में से, इस कुदरत में से, इस नेचर में से वो शरीर धारण करते हैं। शरीर धारण करके वो आपके भाई बन जाते हैं, बुआ बहन बेटी मामा फूफी बन जाते हैं। तो आपके जितने भी ये जान पहचान वाले हैं, जितने भी ये रिश्तेदार हैं, ये हैं क्या, ये सभी भूत प्रेत हैं। यहाँ कुदरत में आपको दिखाई नहीं दे रहा है, बहुत से भूत प्रेत विचरण कर रहे हैं, लाखों करोड़ों की तादाद में यहाँ पे घूम रहे हैं। और वो जब जन्म लेते हैं आपके घर परिवार में, तो क्या आप उसको रिश्ते नाते वाले मानने लगते हैं, उसको भाई मानने लगते हैं, उसको बहन मानने लगते हैं, किसी को मामा मानने लगते हैं, किसी को दोस्त मानने लगते हैं। अब वे भूत प्रेत आपके घर परिवार में जन्म लेंगे, आप उनको भूत प्रेत नहीं समझेंगे, आप उसको समझोगे कि ये फलाना जिसने जन्म लिया है ये हमारा भतीजा है। हकीकत में देखो, कुदरत के हिसाब से देखो, इस कुदरत के हिसाब से वो भतीजा नहीं है। एक भूत था यहाँ घूम रहा था, एक प्रेत था यहाँ पे घूम रहा था, और उसने आपके घर में जन्म ले लिया, आपके घर परिवार में जन्म ले लिया, वो बन गया भतीजा। उदाहरण के तौर पे समझा रहा हूँ। तो क्या रियलिटी में वो भतीजा है? आप समझिए, क्या रियलिटी में वो आपका भाई का लड़का है? नहीं, वो आपके दिमाग की गलत फहमी है, वो भतीजा नहीं है, वो भूत प्रेत है। वो इस कुदरत में घूम रहा था, भटकता हुआ, बेचैन हुआ, आपके घर में जन्म ले लिया। अब घर में जन्म ले लिया तो भूत प्रेतों का काम ही है बेचैनी पैदा करना, घर परिवार में लड़ाई झगड़ा रखना, घर परिवार में विवाद पैदा करवाना। तो जैसी हरकतें वो शरीर धारण करने से पहले उनकी होती है, बाद में शरीर धारण करने के बाद में, या कह लो आपका रिश्ता नाता बनने के बाद में भी वो वही हरकत करेगा। तो आप समझ क्या रहे हैं, आपकी बुद्धि विशालता को प्राप्त नहीं है। विशाल बुद्धि से समझिए कि रियलिटी में जो हमारे घर परिवार में जिन्होंने, या इस दुनिया में जिन्होंने जन्म ले रखा है,
वो सारे पहले इस कुदरत में भूत प्रेत ही थे। बाद में उन्होंने जन्म ले लिया तो उपद्र तो वो करेंगे ही। उपद्र क्या हो सकते हैं? क्या हो सकते हैं? वो आपकी इंसल्ट करेंगे, आपके साथ लड़ाई झगड़ा कर सकते हैं, आपके साथ मुकदमा कर सकते हैं, आपको जेल में डलवा सकते हैं, या फिर आपका सर भी फोड़ सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। रियलिटी तो यही है। भूत प्रेत इस कुदरत में घूम रहे हैं, वही आपके रिश्ते नाते वाले हैं। उन्होंने सिर्फ इतना है, शरीर धारण कर लिया है। तो शरीर धारण कर लिया है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वे भूत प्रेत नहीं हैं। पीछे आपको ये गांव दिखाई दे रहा होगा, ये आदमी दिखाई दे रहे होंगे। आप एकांत में बैठ के सोचें और ज्ञान दृष्टि से समझें, इस बात को विशाल बुद्धि से समझें। इस गांव में, इन खेतों में, इस कुदरत में बहुत से भूत प्रेत, लाखों भूत प्रेत घूम रहे हैं, हजारों घूम रहे हैं। उन्होंने इस गांव में जन्म ले लिया। अब जन्म ले लिया तो वो बन गए, कोई ताऊ बन गया, कोई चाचा बन गया, कोई बुआ, कोई बहन, कोई बेटी। तो आप समझ सकते हैं, है तो वह भूत प्रेत। जन्म लेने के बाद में गांव में चले जाते हैं, इस मिट्टी को लपेट लेते हैं अपने चारों तरफ, जैसे चुंबक अपने चारों तरफ लोहे को लपेट लेती है, चिपटा लेती है या खींच लेती है। इसी तरीके से वो भूत प्रेतों ने मिट्टी को इकट्ठा कर लिया। मिट्टी से इकट्ठा होने के बाद में वो शरीर बन गया, और शरीर बनने के बाद में वो आपके रिश्ते नाते वाले बन गए। आपके कोई चाचा बन गया, कोई भतीजा बन गया, कोई बेटा बन गया। तो आपके नाते वाले, जान पहचान वाले भूत प्रेत ही हैं। परेशान ना होए। और भूत प्रेतों से कोई भी अच्छी उम्मीद रखना व्यर्थ है। वे गलत हरकतें तो करेंगे ही। आपको ये समझाने की कोशिश की गई है कि वे गलत हरकतें क्यों कर रहे हैं। आपके जान पहचान वाले, ये समाज या गलत हरकतें क्यों कर रहे हैं, वो तो करेंगे ही। ये बुद्धि आपकी विशाल होनी चाहिए कि जैसे बच्चा शरारत करता है, ऐसे ही समझना चाहिए। जब इस सृष्टि में से भूत प्रेत आदमी का रूप धारण करता है तो वो गलत हरकतें तो करेंगे ही, लड़ाई झगड़ा तो करेंगे ही, वो आपका बुरा तो करेंगे ही। भूत प्रेतों का काम ही होता है बुरा करना, और वो करते रहेंगे। आपको समझना है कि उन भूत प्रेतों की कह लो, या रिश्ते नातों की कह लो, या जान पहचान वालों की कह लो, उनकी बातों का आपको बुरा नहीं मानना है। क्योंकि भूत प्रेतों की बातों का क्या बुरा मानना, रिश्ते नाते तो कुछ है नहीं, आप उनको रिश्ते नाते समझ रहे हैं वे भूत प्रेत। तो आगे से ज्ञान दृष्टि को जागृत करें। इन दृष्टि से मत देखें, कोई भतीजा है, कोई चाचा है, इससे मत देखें। आप ज्ञान दृष्टि से देखें, हकीकत में ये समाज है क्या, ये लोग, ये जान पहचान वाले, ये दोस्त हैं क्या। ये भूत प्रेत हैं जिन्होंने जन्म ले लिया है। आपको तो परेशान करते रहेंगे। अपनी बुद्धि को विशाल ऊपर उठाओ और इनकी बातों में ना आओ, इनकी बातों का बुरा ना मानो। ये बेचैन आत्माएं हैं, ये बेचैन भूत प्रेत हैं जो कि जन्म ले चुके हैं। उनके अंदर बेचैनी बनी हुई है। उस बेचैनी में वो आपका बुरा भी करेंगे, वो आपका थोड़ा बहुत अच्छा भी कर सकते हैं, आपके साथ लड़ाई झगड़ा भी रखेंगे, आपकी बुराई भी करेंगे। क्योंकि बेचैन आत्माएं जब समाज में, गांव में, शहर में जन्म लेती हैं तो वो ऐसी हरकतें रखती हैं। तो आपको ये समझाने की कोशिश की गई है कि ये जितने भी मनुष्य जाति है, इसमें से कोई ही देव पुरुष है। बाकी आपके जितने भी दोस्त हैं, जान पहचान वाले हैं, ये सभी भूत प्रेत हैं। और भूत प्रेतों से थोड़ा सा अलग हट जाइए, उनकी समझ से, उनके ग्रुप से अलग हट जाइए और एकांत में ज्ञान प्राप्ति के लिए यत्न कीजिए। ज्ञान प्राप्ति के लिए यत्न करोगे तो आपको पता लगेगा कि ये भूत प्रेतों ने जन्म ले लिया है, इनकी बातों का क्या बुरा मानना है। तो इनसे अलग हटोगे ना, तभी ये ज्ञान प्राप्त हो पाएगा, तभी ये बात पता लग पाएगी। गुरु सानिध्य में, गुरु के ज्ञान से, गुरु की दिव्य दृष्टि से, गुरु के जो आशीर्वाद से
आपको ये चीज़ दिखाई दे जाएगी कि रियलिटी में ये समाज में ये रिश्ते नाते ये दोस्त हकीकत में हैं क्या। ये आपको गुरु सानिध्य में ही ये ज्ञान प्राप्त हो पाएगा कि ये सभी भूत प्रेत हैं और इनकी बातों का बुरा नहीं मानना, इनसे ऊपर उठना है और ना कि इन जैसी हरकतें करना है। हम ये हमारे साथ कुछ गलत करते हैं तो हम भी इनके साथ वैसे ही हो जाते हैं और पूरी ज़िंदगी निकल जाती है। ये हम पे मुकदमा करते हैं तो हम भी इन पे मुकदमा कर देते हैं। ये हमारे सर फोड़ते हैं, हमारे साथ लड़ाई झगड़ा करते हैं तो हम भी इनके साथ लड़ाई झगड़ा करने लगते हैं। तो इनसे अलग हटने की कोशिश करना चाहिए और इनकी बातों को बुरा ना मानना चाहिए और इनके जो व्यवहार हैं वैसा व्यवहार अपना नहीं बनाना चाहिए। इनसे एकांत में हो करके गुरु कृपा से उस परम गति को पाने के लिए कोशिश करनी चाहिए। भूत प्रेतों को जितना भी सुधारने की कोशिश करोगे तो ये भूत प्रेत, ये रिश्ते नाते ये नहीं सुधरेंगे। इनको आपने भी देखा होगा, आप खूब सुधारने की कोशिश करते हैं, कोई नहीं सुधरता, क्योंकि भूत प्रेतों का काम है उपद्रव करना, चाहे वे शरीरधारी हो भूत, चाहे बिना शरीर के हैं। तो बिना शरीर के भी भूत प्रेत घूम रहे हैं और कुछों ने गांव में और शहर में जाके जन्म ले लिया है, वो वहाँ पे भी उपद्रव करते ही रहेंगे। वो आपके साथ नहीं करेंगे तो किसी और के साथ करेंगे, किसी और के साथ नहीं करेंगे तो वह आपके साथ में उपद्रव जरूर करेंगे। आप समझते हो कि ये हमारे रिश्ते नाते वाले हैं, हमारे भाई बहन हैं, दोस्त हैं, भाई फूफा है, हकीकत में है वे भूत। तो भूतों को भूत की तरह समझे और उनकी बातों का बुरा ना माने, उनसे अलग होकर के उस परमात्मा को पाने के लिए कोशिश करनी चाहिए। जब उसके लिए कोशिश करोगे तो हकीकत में ज्ञान दृष्टि से आपको सब कुछ दिखाई दे जाएगा कि ये हकीकत में भूत प्रेत क्या है और इनके रास्ते पे नहीं चलना चाहिए, परम गति के रास्ते पे चलना चाहिए। तो धन्यवाद। देखो काफ़ी हो गया, बहुत बोल चुका हूँ। अभी तो मैं यही कहना चाहूँगा